मतदाताओं को जागरूक करने के लिए फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए तमाम विभाग के साथ जिला प्रशासन द्वारा भी विशेष पहल। चुनाव का पर्व देश के गर्व के तहत जिला प्रशासन की देखी जा रही है विशेष भागीदारी। उत्तर पश्चिमी जिला निर्वाचन आयोग द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन युवाओं को वोटिंग के प्रति जागरूक करने के लिए किया गया। जिला मजिस्ट्रेट अंकिता आनंद ने कहा कि हर स्तर पर किया जा रहा है प्रयास। डीएम ने कहा कि वोटिंग प्रतिशत के लिए लोगों को दी जाएगी हर सुविधा। भारत भूषण, दिल्ली समाचार 24। मेरी रोल तुम पूछो। आइडियल किसी नीचे करवा लो भाई थोड़ा। और चुनाव पर्व के तहत जो ये मैच रखा सबसे पहले तो सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम अंकिता आनंद है, डीएम नॉर्थ वेस्ट, जिला उत्तर पश्चिमी जिले की आरओ हूँ, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ वेस्ट। आज हमने लाड़पुर गांव में, जो कि कंझावला सब डिवीजन में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, हमने एक फुटबॉल मैच रखा है। और आप सबको मैं बताना चाहूंगी 25 मई को दिल्ली वोट करेगा। और जैसे कि गेम हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जिस प्रकार से खेल को उतना महत्व देते हैं, उस प्रकार से एक वोट का बहुत महत्व होता है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। तो आप सब लोग अपने एक वोट का महत्व समझें और आगे बढ़ के आके 25 मई को वोट दें। मैम, इस बात क्या खास रहेगा जो 2024 के लोकसभा चुनाव में, जैसे देखा जाए सीनियर सिटीजन या विकलांग हैंडीकैप्स में क्या सुविधा है? बिल्कुल, बहुत सारे हमने इसके लिए कार्रवाई करी है। पहली चीज तो हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं वहां पे व्हीलचेयर अवेलेबल होगी, क्रच फैसिलिटी होगी, जहां पे हमारे मतदाताएं छोटे बच्चों को वहां पे भी लाके अपना वोट कास्ट कर सके। इसके अलावा हमारा रैंप फैसिलिटी, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज का खासा ध्यान दिया गया है। और जिस तरह से आपने बताया सीनियर सिटीजन के लिए हमारा एवीएससी जो होता है, एब्सेंटी वोटर सीनियर सिटीजन, हमारे बीएलओ घर घर जाके उनको फॉर्म 12D भरने के लिए बोला है, जिससे अपना वोट कास्ट कर सके। एवीएससी के अलावा एवीपीडीबी जो होता है, हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स जितने हमारे दिव्यांगजन हैं, उनके पास भी फैसिलिटी होगी। एक छोटा सा सवाल मेरा थोड़ा सा आपने देखा कि बहुत से वोटिंग में जो ये ड्यूटी करते हैं या जो पत्रकार हैं, उनकी ड्यूटी होती है तो वो वोट देने में हमेशा पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए क्या सुविधाएं दी है? तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज मैं सबको बताना चाहती हूँ, जितने भी हमारे वोटिंग ड्यूटी पे होते हैं उसके लिए, जैसे हमारा पोलिंग स्टाफ होगा, सेक्टर ऑफिसर्स होंगे, मीडिया कर्मी है, क्रैच में काम करने वाले लोग हैं, या अन्य आदि जितने पुलिस स्टाफ है, पुलिस सेक्टर ऑफिसर, सबके लिए एक फैसिलिटी होती है जिसको कहते हैं ईडीसी, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। और एक होता है पोस्टल बैलेट, जो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद है और वहीं पे काम कर रहा है, वो अपना ईडीसी भरेगा। और दूसरा होता है पोस्टल बैलेट, मान लो उसका वोट कहीं और हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा कहीं बना हुआ है, तो उसके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा होती है। अभी हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी पोलिंग स्टाफ की 28 इस महीने के 28 अप्रैल को, और 29 को नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जब इनकी ट्रेनिंग होगी उसी समय हमारे सारे पोलिंग स्टाफ को ये वाली सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे नेक्स्ट पोलिंग के दौरान वो अपना उसको यूटिलाइज कर सके। तो किसी के लिए भी ऐसा नहीं होगा अपना वोट नहीं कास्ट कर पाए, हमने उसके लिए खासा प्रावधान रखे। जनता के लिए यही मैसेज है, जिस प्रकार से हम हर चीज बहुत आगे आके करते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, हम 18 उम्र होते ही बनवाते हैं। हमारा ये पहला संवैधानिक हक है। जितने हमारे यंग वोटर्स हैं, खासा जितने हमारे 18 से 19 साल के बच्चे हैं, सब आगे आए। हमारे ट्रांसजेंडर्स लोग हैं, सब भाई बहन जितने भी हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, सब लोग आगे आके वोट करें। भले ही 25 को हम छुट्टी ना माने, ये हमारा एक मौका माने कि हम आगे चल के एक अच्छा नेता चुने। नमस्कार, धन्यवाद।